फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो HVAC कोर्स के 11वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे FCU के बारे में। FCU क्या होता है, उसके अंदर कितने पार्ट्स लगे होते हैं, कौन सा पार्ट्स का क्या काम है, इसमें जो वाल्व लगाया जाता है इंस्टॉलेशन के समय वह वाल्व कैसे काम करता है, या फिर इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, यानी कि ऑपरेट कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। FCU से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी, आपको अलग से किसी भी तरह का कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वास्तविक चित्र है जो कि FCU है। FCU कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। आपको बता दें कि यह एक ऐसा भाग है जैसे हम स्प्लिट AC का इंडोर यूनिट जो दीवार पर लटकाते हैं वैसा ही कुछ ये भाग होता है, लेकिन वह इंडोर यूनिट से थोड़ा सा बड़ा है। और इंडोर यूनिट जो अपने स्प्लिट AC का होता है उसमें गैस चलता है, लेकिन इसमें गैस नहीं चलता है, ठंडा पानी साइकिल होता है, यानी कि एक तरफ से आता है दूसरे तरफ निकल जाता है। आपको हमने इससे पहले AHU के बारे में बताया होगा। HVAC में एक AHU यूनिट होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट, उसके विषय में हमने आपको बताया है। जो AHU काम करता है ठीक वही काम ये भी करता है, लेकिन AHU क्या है, एक बड़ा यूनिट है जिसके द्वारा बड़ा हॉल या बड़ा सा जो है कि बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा अलग अलग कई कमरे हो गए, जैसे अलग अलग कमरों के लिए ये अलग अलग छोटे छोटे से यूनिट है जिसके द्वारा आप अलग अलग कमरों को ठंडा कर सकते हैं। इसमें डक्ट लगा हो सकता है या फिर बिना डक्ट का भी हो सकता है, यानी कि यह एक ऐसा यूनिट है जिसके द्वारा हम हवा को ठंडा या फिर गर्म कर सकते हैं। गर्म करने के लिए इसमें हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं। सभी FCU में हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन कूलिंग कॉइल जरूर रहेगा। अब ध्यान से इस पूरे चित्र को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी हम यहाँ पर बनाए हैं इसमें सबसे पहले हम पूरा पार्ट्स समझ लेते हैं कि कौन सा पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन से लेकर के ये जो ज्वाइंट दिख रहा है यहाँ से इधर, और ये वाला जो ज्वाइंट के लिए चूड़ी बना हुआ है उससे इधर, ये जो भाग है इसको FCU वाल्व पैकेज बोलते हैं। ये पूरा एक प्रकार का वाल्व का सेट है जिसके साथ ही ये सब कुछ एक ही साथ लगे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर FC लिखा है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, एक प्रकार का फ्लेक्सिबल ये पाइप है। और उसके बाद फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा वाल्व को डायरेक्ट FCU के जो कूलिंग कॉइल के पाइप है उनसे कसा जाता है। अब आप देखेंगे कि नीचे के तरफ ये पानी इनलेट वाला रास्ता है, यानी कि इधर से चिल्ड वाटर सप्लाई जो पानी है वो इधर के तरफ आता है, यानी ठंडा पानी ऐसे इसके अंदर प्रवेश करता है, जिसका तापमान 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। जो 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा पानी आएगा वो नीचे वाली लाइन से आता है और उसको ऐसे घूमते हुए इस कूलिंग कॉइल के जो भी पाइप हैं उनसे घूमते हुए ऊपर के माध्यम से ऐसे निकल जाना है। तो अब ये इधर से जब इधर आता है ठंडा पानी तो उनको कुछ ये वाल्व से होकर के गुजरना पड़ता है। इस वाल्व में कई भाग लगे हुए हैं, उन्हीं सभी भागों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ से चिल्ड वाटर सप्लाई, यानी कि जो ठंडा पानी है वो इस लाइन से इधर के तरफ आएगा। जब आएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 मुंह वाला वाल्व लगा है, यानी 3 वे वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पर वाल्व नहीं है, एक प्रकार का ये कनेक्टर है, ठीक ना। T जो है कि एक प्रकार का कनेक्टर है जिसको इस पाइप से भी कसा जा सकता है, इधर वाली पाइप से भी और उधर वाली पाइप से भी कसा जा सकता है। इसमें ये वाली जो लाइन है इसको बाईपास लाइन कहते हैं और इसके बीच में एक वाल्व लगा हुआ है जिसे हम बाईपास वाल्व बोलते हैं। इसका क्या काम है उसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल ये जो होता है ये बंद रहेगा हमेशा। जब भी आपका ये जो यूनिट काम कर रहा होगा ये बाईपास वाल्व जो होता है इस तरीके से समझ लीजिएगा बंद है, यानी कि इधर से पानी आ रहा है, ये गलती से इधर भी जा रहा है, गलती से नहीं, इधर का रास्ता खुला ही रहता है, ये पानी इधर भी जा रहा है तो इस पानी को उस वाले लाइन के तरफ वो नहीं जाने देगा। ये जो बाईपास वाल्व है वो बंद करके रखेगा। उसके बाद जो है कि ये पानी आगे बढ़ता है, वो आ जाता है यहाँ पर जो सप्लाई वाल्व है, यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व को हम लोग गेट वाल्व कहते हैं। ये जो वाल्व है ये भी गेट वाल्व है, ये भी गेट वाल्व है और इसको भी गेट वाल्व बोलते हैं, लेकिन अपने अपने जगह पर जो लगे हुए हैं इनका नाम उस जगह के स्थान पर रखा गया है कि ये सप्लाई वाल्व हो गया, ये रिटर्न वाल्व हो गया, ये बाईपास वाल्व हो गया, लेकिन वास्तव में ये एक ही जैसे काम कर सकते हैं। इनको हम गेट वाल्व कहते हैं। इसके द्वारा या तो इस रास्ते को बंद कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। मैनुअली ये जो है कि वाल्व को ऑपरेट करना होता है। अब यहाँ से जो ये पानी है इस वाल्व से होते हुए आगे बढ़ता है, ये वाल्व हमेशा खुला रहेगा। ये जो वाल्व का ये वाली लाइन है यानी कि जो हैंडल है ये बिल्कुल सीधा रहेगा, तो समझ लीजिएगा कि ये वाल्व खुला है और वो पानी आ जाएगा यहाँ पर। वाई स्ट्रेनर है, यानी एक प्रकार का ये क्या है, फिल्टर है।
फिल्टर क्या काम करता है, इसमें जालियां लगी होती है, यहाँ पर जाली होती है। यदि पानी में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी आती है तो वह गंदगी इस फिल्टर में ही रुक जाती है और समय समय पर हम यहाँ से खोल करके इस जाली को निकाल करके इसको साफ कर लेते हैं, जिससे कि ये जो है कि क्लीन रहता है और रास्ता क्लियर रहता है। कभी कभी क्या होता है, ये जाम हो जाता है तो सप्लाई लाइन के जो अंदर से पानी गुजर रहा है वो पानी ही रुक जाता है, और जब वो पानी रुक जाएगा तो फिर इधर की ये जो कूलिंग का जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, यानी कि वो सही से काम नहीं करेगा। और ऐसी अवस्था में हमें इस स्ट्रेनर के अंदर जो जाली लगा हुआ है यहाँ से खोल करके उसको निकाल करके साफ करें, फिर जो है कि वापस हमें लगाना होता है। इसको वाई स्ट्रेनर कहते हैं, वाई के आकार का है, बाकी ये फिल्टर का काम करता है। स्ट्रेनर फिल्टर सब एक ही है, जिसके द्वारा जो है कि गंदगी को छानने का काम किया जाता है। उसके बाद ये पानी आगे बढ़ता है और आ जाता है फ्लेक्सिबल कनेक्शन में। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का फ्लेक्सिबल पाइप है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, रबर की पाइप हो सकती है। और ये जो रबर वाली पाइप है इसको बीच में लगाना इसलिए जरूरी है कि इधर से जो पंप वगैरह कनेक्टेड होते हैं, जिससे जो है कि चिल्ड वाटर इधर से इधर आता है, तो पंप का जो वाइब्रेशन होता है यानी कंपन होता है, उस कंपन के वजह से ये इस यूनिट में शोर न हो, यानी कि आवाज न आए, उसके लिए इस फ्लेक्सिबल कनेक्शन को यहाँ पर कर दिया जाता है ताकि उस आवाज को यहीं पर रोका जा सके। अब वह पानी इस फ्लेक्सिबल कनेक्शन से होते हुए आगे आता है और इसमें इस धर के तरफ जो है कि कुछ ऐसे कॉइल होते हैं, यानी कि इसमें पाइपें ऐसे ऐसे जो है कि मुड़ी रहेंगी और उन पाइपों से होते हुए ये जो पानी घूमते घूमते वो आ जाता है इधर। जब पानी इस एफसीयू कूलिंग कॉइल में पहुंचता है और सभी पाइपों से होकर के गुजरता है तो पाइपें ठंडा पानी की वजह से पूरी तरह से ठंडी हो जाती हैं और उन पाइपों के ऊपर होता है फिन्स। फिन्स समझते हैं आप लोग, जैसा कि पत्तियां होती हैं, जैसे आप स्प्लिट एसी या विंडो एसी के कंडेंसर या एवापोरेटर में जो पतली पतली पत्तियां होती हैं, वही जो चीज होता है इसमें भी लगा होता है। तो पानी उन पाइपों से होकर के गुजरता है तो वो जो है कि पाइप में बिल्कुल हो जाती है ठंडी। अब जब ठंडा ये हो गया तो इसके ठीक ऊपर सामने से ये ब्लोअर मोटर काम करता है। वैसे हमने जो चित्र बनाया है ब्लोअर मोटर को हमने नीचे बना दिया है, लेकिन ये चीज जो होता है इसके ठीक सामने होता है, ऐसे हो रहेगा। जब ये चलता है तो पीछे से हवा को खींचेगा, जहां से हवा को खींचता है वहीं पर अपना फिल्टर रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये फिल्टर है, उसके बाद अपना मोटर है, मोटर के दोनों साइड में आपके ब्लोअर हो सकते हैं। किसी किसी यूनिट में एक ही साइड ब्लोअर देखने को मिलता है, किसी यूनिट में ये जो ब्लोअर मोटर है 2 या 3 हो सकते हैं, यानी कि जिस हिसाब से ये बड़ा या छोटा है उसी हिसाब से मोटर के साइज बड़ा छोटा या फिर 1-2 रखा जा सकता है। ब्लोअर की संख्या भी 1-2 या जो है कि 2 मोटर है तो 4 ब्लोअर हो सकता है। इस तरीके से यूनिट के हिसाब से ब्लोअर या फिर मोटर का सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि पहले फिल्टर, उसके बाद मोटर, मोटर के दोनों साइड में ब्लोअर। जब ब्लोअर चलते हैं तो फिल्टर से होते हुए हवा जो है कि उस ब्लोअर के पास पहुंचती है और ब्लोअर जो है कि इसके ठीक सामने से हवा जो है कि ऐसे बाहर की तरफ यानी कि उधर की तरफ भेज देते हैं। जब वह हवा उधर की तरफ जाता है तो उस हवा को डक्ट के माध्यम से या फिर डायरेक्ट ही, समझ लीजिए, या तो डक्ट उसमें लगेगा, डक्ट मतलब हवा के आने जाने के लिए रास्ता बना होगा, पाइप का चौकोर रास्ता होता है, उसमें से होता हुआ हवा जो है कि किसी कमरे में जा सकता है, या फिर ये खुद कमरे के भीतर ही लगा है तो कमरे के अंदर से ही हवा लेगा, कमरे के अंदर ही छोड़ देगा। तो वैसे जैसे अपना स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट जो वॉल माउंटेड होता है वो जैसे काम करता है, ठीक वैसा ही बिना जो है कि डक्ट का काम करेगा। या फिर इसमें डक्ट लगा है तो ये कमरे से बाहर लगे हो सकते हैं और उसमें जो है कि रिटर्न और जो सप्लाई डक्ट है दोनों लगा करके हवा को कमरे से अंदर से ले करके फिर कमरे में भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से तो इसके अंदर जो पानी आया ये कूलिंग कॉइल ठंडा हुआ, जब इसके अंदर से हवा गुजरती है तो कमरे के हवा का तापमान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जो इधर पाइप जो ठंडी है उससे ज्यादा तापमान रहेगा, तो वो ज्यादा तापमान जो है कि कम तापमान के तरफ चलता है, कभी भी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के तरफ चलता है। तो जो इससे हवा गुजरेगी वो हवा का तापमान जो है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा इस पाइप के तापमान से, तो इसके वजह से उसका जो उष्मा है यानी कि गर्मी है इसके अंदर जो पानी बह रहा है उस पानी के अंदर चली जाती है, यानी ठंडे पानी के अंदर गर्मी चली जाती है। और जब गर्मी अंदर जाती है तो यहाँ से जो ये पानी आ रहा था वो 6 डिग्री या 7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी आ रहा था, लेकिन इधर से जब ये निकलेगा तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वो पानी निकल जाता है। यानी कि ये जो तापमान 6 से 10 या 12 हुआ बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा? क्योंकि जो कमरे के अंदर के हवा के तापमान थे उसको ये पानी ले करके रिटर्न पाइप से चिल्ड वाटर जो रिटर्न हो रहा है इस पाइप के माध्यम से सीधे ही
चिलर टैंक में चला जाता है। चिलर टैंक क्या है, तो हम जो है कि प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में, यानी कि जिसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा रहेगा। एवापोरेटर एक प्रकार का यूनिट है, बड़ा सा सेल टाइप का जो है कि आपको एवापोरेटर के बारे में हमने बताया होगा। उस सेल टाइप के एवापोरेटर में ये पानी सीधे ही चला जाता है, फिर से उसको रेफ्रिजरेशन सिस्टम के माध्यम से उस पानी को ठंडा करके पंप के माध्यम से फिर से इधर भेजा जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ तक तो समझ गए थे, यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल कनेक्शन है ताकि इसके जो वाइब्रेशन है, इधर से जो भी शोर वगैरह हो रहा है, प्लांट से जो भी शोर आ रहा है, वो अपने इस एफसीयू में ना हो, इसकी वजह से फ्लेक्सिबल कनेक्शन किए गए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मेन चीज लगा हुआ है, मेन जो वाल्व है वो ये है, इसको एक्चुएटर बोलते हैं। एक्चुएटर क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सिस्टम है, एक प्रकार का वाल्व है, यानी कि इसके भीतर एक छोटा सा मोटर समझ लीजिए। वो मोटर को जब सप्लाई आता है, मिलता है, वो तापमान के हिसाब से उसको सप्लाई मिलेगा। अब वो तापमान कहाँ से सेंस करेगा, तो ये चीज आप देखिए, इसको थर्मोस्टेट कहते हैं। इस तरीके के जो यूनिट होते हैं उनका थर्मोस्टेट यही होता है। इसमें होता है सेंसर, और इस थर्मोस्टेट से आप जिधर ये एफसीयू लगा है उधर के तापमान को सेट कर सकते हैं। 24 कर लीजिए, 22 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, जो भी आपको इच्छा हो उस तरीके से सेट कर लीजिए। जब कमरे का तापमान सेट किए गए तापमान तक पहुंचता है तो वो जो थर्मोस्टेट है इसको कमांड भेजता है ये एक्चुएटर को। इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है, ये मोटर जो है कि उसका शाफ्ट घूम करके, ये जो वाल्व आप देख रहे हैं इसमें एक शाफ्ट लगा हुआ है, ये शाफ्ट जो है कि घूम करके इस रास्ते को या तो बंद करता है या फिर खोल देता है। जब इसको बंद कर देगा तो आप देखिए इधर क्या होगा, रास्ता बंद, तो इधर से पानी आ तो रहा है लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एक्चुएटर ने इसको बंद कर दिया है। अब एक्चुएटर अब इसको वाल्व को कब खोलेगा, इन्होंने बंद क्यों किया, क्योंकि कमरे का तापमान जितना चाहिए था उतना आ गया। अब जब कमरे का तापमान उतना आ गया तो जब ये बंद कर दिया तो उसके बाद इसमें पानी का प्रेशर आ जाता है, ठीक है। अब उसके ऊपर से ये हवा चल रहा है, यानी मोटर नहीं बंद होता है, केवल ये आपका वाल्व बंद हुआ। अब ये मोटर जो है कि चल रहा है, हवा को ऐसे ही सर्कुलेट कर रहा है। धीरे धीरे इसके अंदर जो साइकिल नहीं चल रहा था, ये 6 डिग्री से ये 10-12 जो हो रहा था, अब धीरे धीरे ये पानी का तापमान और बढ़ेगा। जब पानी का तापमान बढ़ जाएगा तो जो कमरे का कूलिंग था वो अब भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अब वो ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी ही ठंडा नहीं रहा तो जो है कि कूलिंग कॉइल ठंडा नहीं होगा। जब कूलिंग कॉइल ठंडा नहीं होगा तो उसमें से हवा जो गुजर रही है वो भी ठंडी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमरे का तापमान है धीरे धीरे बढ़ेगा। अब वो बढ़ना चालू होगा, जब बढ़ करके सेट किए गए तापमान से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है तो वैसी अवस्था में फिर से इसको कमांड मिलता है कि कमरे का तापमान बढ़ चुका है। अब ये क्या करता है, वाल्व को खोल देता है। जब यह वाल्व को खोलेगा तो इधर से पानी का जो साइकिल था फिर से चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से इधर के तरफ ये एक्चुएटर तक काम होता है। उसके बाद यहाँ रिटर्न वाल्व जो लगा हुआ है यह भी खुला रहेगा, जिससे कि रास्ते से जो है कि पानी इधर से निकलता रहे। अब फ्रेंड्स आपको बता दें कि कभी कभी क्या होता है, इधर के यूनिट को हमें साफ सफाई करने की आवश्यकता होती है, यानी कि इसको कभी बदलना पड़ गया, हो सकता है कि यहाँ से लीकेज हो जाए, इधर से लीकेज हो जाए, या फिर किसी भी तरह की कोई गलती इसके अंदर, यानी कोई कमी आ गई, खराबी आ गई, लीकेज वगैरह हो गया, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। जब बदलने की बात आती है तो ये वाला वाल्व और ये वाला वाल्व, मतलब ये वाला वाल्व और ये दोनों वाल्व को बंद कर दिया जाता है और उस वक्त जो है इस वाल्व को खोल दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो सप्लाई लाइन और रिटर्न वाली लाइन है, ऐसा नहीं है कि एक ही एफसीयू इसके साथ कनेक्ट है, इस लाइन से कई एफसीयू कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको हमें बंद करना है तो सभी बंद करने पड़ेंगे। बाकी का जो ये पानी है इधर से जो आ रहा था अभी आगे नहीं जाएगा, इस वाले रास्ते को हम खोल देंगे तो यहाँ से ऐसे रिटर्न करके ये जो है कि बाईपास होकर के चला जाएगा, यानी आपके इधर कूलिंग कॉइल के तरफ नहीं आएगा। और जब कूलिंग कॉइल में नहीं आएगा तो इधर का आप जो भी रिपेयरिंग वगैरह करना है कर लीजिए, पानी आपका इधर से इधर अपना जाता रहेगा। तो एक तो ये आप समझ गए होंगे कि इसको हमें हाथ से, यानी कि इसमें जो वाल्व लगे हुए हैं इसको हमें हाथ से मैनुअली ऑपरेट करना पड़ रहा है। अब कुछ ऐसे ये वाल्व आते हैं जो कि ये जो एक्चुएटर आप देख रहे हैं ये वाल्व 2 वे है, यानी कि 2 रास्तों वाला है। ये 3 रास्तों वाला आता है, 3 वे वाल्व कहलाता है। तो ये जो 3 वे वाल्व है इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। कुछ वाल्व पैकेज ऐसे होते हैं जिसमें ये जो 2 वे वाल्व है ये 2 वे यहाँ पर 3 वे बन के लग जाता है, इस जगह पर लगता है। और वैसी अवस्था में यहाँ पर जो बाईपास वाल्व है वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर समझिए, ये एक्चुएटर वाला वाल्व यहाँ लग गया इधर के तरफ, और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। ये इस तरीके से ये सीधा सिंपल सी लाइन हो गई और एक्चुएटर वाला वाल्व आपका यहाँ पर लग गया।
अब एक्चुएटर यहाँ पर लगा है तो होता क्या है कि जो इधर से पानी जो है रिटर्न होकर के जा रही है वो सामान्य अवस्था में जब तक कमरे का तापमान सेट किए गए तापमान तक नहीं पहुंचा रहता है तब तक ये एक्चुएटर इस पानी को आगे की तरफ बढ़ने देता है और वैसी अवस्था में ये रास्ता बंद रहता है, यानी जो बाईपास वाली लाइन है उसको बंद करके रखता है। और जैसे ही इधर के तरफ एफसीयू के तरफ का जो मतलब टेम्परेचर है, यानी कि कमरे का तापमान जब सेट किए गए तापमान तक पहुंच जाता है तो एक्चुएटर इस रास्ते को बंद कर देता है। फ्रेंड्स, जो ये ए वाला रास्ता है और ये वाला जो है कि बी है, और ये जो नीचे के तरफ जो बाईपास वाली लाइन से लगी हुई है वो उसको हम ए बी कहते हैं। तो जब ये रास्ता ए वाला बंद होता है, एक्चुएटर जब कमरे का तापमान कंप्लीट होता है तो इस वाले ए वाले रास्ते को बंद करता है। सेम टाइम में जो ये ए बी वाला रास्ता है वो खुल जाता है और इधर से जो ये पानी इधर के तरफ आगे से इधर होकर के जा रहा था, अब वो यहाँ से इधर तो जाएगा लेकिन यहीं पर जाके रुक जाएगा और ज़्यादातर जो भी पानी होगा वो यहाँ से होते हुए इधर के तरफ चला जाएगा, यानी कि ये बाईपास हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब कमरे का तापमान सेट किए गए तापमान तक पहुंचता है और ये 3 वे वाला एक्चुएटर वाला वाल्व लगा हुआ है तो ऐसी अवस्था में इधर के तरफ जो पानी ऐसे ऐसे घूम करके जा रहा था वो घूमेगा नहीं, बल्कि यहाँ से बाईपास होकर के अपने आप जो है कि रिटर्न पाइप में चला जाता है। लेकिन यदि ये 2 वे रहेगा तो पूरा का पूरा प्रेशर आ करके यहाँ पर रुका रहेगा, एक्चुएटर के पास रुका रहेगा। जब तापमान कमरे का बढ़ेगा फिर से जो है कि इसका जो वाटर साइकिल है वो चालू होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इधर से पंप पानी को इधर भेज रहा होता है उस पंप पर अतिरिक्त लोड पड़ता है। तो ऐसे में यदि आपका ये वाला एक्चुएटर वाल्व रहेगा तो बेहतर काम करेगा। तो कुछ जगहों पर ये वाला रहता है, कुछ जगहों पर 2 वे वाला रहता है। एक और चीज़ इसमें समझना है, ये जो आप देख रहे हैं हमेशा जो सप्लाई वाली लाइन होगी, यानी इनलेट पानी वाला जो लाइन है वो नीचे रहता है, आउटलेट वाला जो लाइन है यानी रिटर्न वाली जो लाइन है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि इधर से जो पानी आएगा वो इधर, जैसे ये पाइप है तो पाइप में पानी पूरा तरह से फिल होता हुआ यानी पूरा भरता हुआ तब ये ऊपर के तरफ जाएगा, यानी कि इसमें इस पाइप में गैप रहने की संभावना नहीं होगी। यदि इसको हम ऊपर से नीचे करेंगे तो जो फास्ट तरीके से पानी है वो नीचे आएगा, जिसमें कि बीच में बबल भी आ सकते हैं, यानी गैप हो सकता है, जिससे पानी के द्वारा ये जो पाइप है प्रॉपर तरीके से ठंडा नहीं हो पाएगा, जिससे अपना जो एफसीयू है सही तरीके से काम नहीं करेगा। यही कारण है कि जो ये सप्लाई वाली लाइन है वो नीचे रखी जाती है, रिटर्न वाली लाइन को ऊपर रखी जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इस ड्रेन वाली व्यवस्था के बारे में। ये जो ड्रेन ट्रे है नीचे के तरफ, इस एफसीयू कॉइल के नीचे ही एक ड्रेन ट्रे लगी होती है। ड्रेन ट्रे में इस एफसीयू से पानी नीचे के तरफ गिरता है। अब वो पानी आता कहां से है? एफसीयू के अंदर से तो पानी नहीं आता है, यानी कि कूलिंग कॉइल में जो पानी बह रहा है वो पानी तो बिल्कुल नहीं आता है। इसमें जब हवा टकराती है तो हवा में जो नमी रहता है, नमी ठंडा होकर के पानी के बूंदों में बदल जाता है और वो जो पानी होता है ये ड्रेन ट्रे में आ जाता है। कुछ ड्रेन ट्रे एकदम सिंपल रहेगा, यानी कि ऐसे सीधा रहेगा, उसमें से पानी सीधे जिधर के तरफ आप ढाल बनाए होंगे इसका, यानी कि जिधर इसका ड्रेन ट्रे का पाइप व्यवस्था किया गया होगा उधर ही आपको इसको ढाल बनाना होता है। ढाल यानी कि उसको थोड़ा सा झुका के लगाना होता है ताकि यहाँ से पानी वो सीधे ही उधर की तरफ निकल जाए। कुछ आप देखेंगे तो ये जो ड्रेन पाइप है यहाँ पर कुछ ऐसे यू ट्रैप करके बनाया गया होता है। आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, यदि आप इसके विषय में नहीं जानते हैं तो ये जो है कि पानी इसमें से होके ऊपर से होकर के नीचे कैसे जाएगा, ये जो है कि सवाल आना चाहिए आपके मन में। तो इसके लिए इसमें एक पंप लगा होता है और वो पंप हमेशा नहीं चलता है। पंप को इस तरीके से, ट्रे को इस तरीके से झुका करके पंप उसी में फिट करके लगाया गया होता है। अब ये सब पानी जो है इसी गड्ढे में आकर के इकट्ठा होता है। अब यहाँ पर पानी जब इकट्ठा होगा तो उसमें एक फ्लोट स्विच लगा होता है, यानी तैरने वाला उसका एक गोल बॉल रहता है, वही पानी में तैरता रहता है। जब पानी भरता है तो तैर करके वो जो स्विच का बॉल है ऊपर जाता है, जिससे स्विच ऑन होता है और स्विच ऑन होगा तो ड्रेन पंप जो होता है यानी कि जो मोटर है वो चालू हो जाएगा। और जैसे मोटर चालू होता है इधर से पानी को खींचेगा और ड्रेन ट्रे का जो यू ट्रैप है यहाँ से प्रेशर में भेज देता है उस साइड में,
और उधर से पानी जो है कि निकल जाता है। तो यही व्यवस्था ड्रेन सिस्टम में लगा होता है, या तो ये सिंपल रहेगा तो बिना पंप का रहता है, कुछ में जो है कि पंप लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो ये सारी चीजें एफसीयू से संबंधित आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।